नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 301। हम 301 का यूनिट पावर एम्पलीफायर्स आज स्टार्ट करते हैं। सिलेबस यदि आप चाहें तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताती हूँ अभी कौन से यूनिट पर हैं। सब्जेक्ट है आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, यूनिट नंबर 3 पावर एम्पलीफायर्स। ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर, और सेकंड टॉपिक क्लास ए लार्ज सिग्नल पावर एम्पलीफायर एंड इट्स एनालिसिस फॉर आउटपुट पावर। तो हम फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को पार्शली कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। हमने वोल्टेज एम्पलीफायर्स, करंट एम्पलीफायर्स पढ़े हैं। इन एम्पलीफायर्स में इनपुट बहुत ही छोटा होता है, मिली वोल्ट या मिली एम्पेयर ऑर्डर का होता है, और यदि हम इनपुट सिग्नल लार्ज रखते हैं वोल्ट या एम्पेयर्स में, तो लार्ज पोर्शन जो होगा कैरेक्टरिस्टिक कर्व का वो इन्वॉल्व्ड होगा आउटपुट के लिए भी। और इसीलिए क्योंकि ज़्यादा पोर्शन इनपुट का आउटपुट में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए आउटपुट सिग्नल जो होगा वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होगा। इस वजह से नॉन लीनियर डिवाइसेस में, जहाँ पर कि इनपुट एंड आउटपुट के बीच लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती है, जैसे कि पावर एम्पलीफायर्स, तो नॉन लीनियर डिवाइसेस में हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। लार्ज सिग्नल इनपुट यदि है तो उसके लिए पॉसिबल है कि आउटपुट करंट फ्लो करे या नहीं करे पूरी साइकिल के लिए। पूरी इनपुट साइकिल के लिए करंट फ्लो करे या नहीं करे ये ज़रूरी नहीं है, और इसी बेसिस पर पावर एम्पलीफायर्स को फिर क्लासिफाई किया गया है। पावर एम्पलीफायर्स सिंपल वोल्टेज या करंट एम्पलीफायर्स की तरह एम्पलीफायर नहीं है। ये एक्चुअली एम्पलीफायर की बैटरी से डीसी पावर लेते हैं और उसे यूज़फुल एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं। पावर एम्पलीफायर्स जो है वो डीसी पावर लेते हैं एम्पलीफायर बैटरी से और उसे एसी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि यूज़फुल एसी में कन्वर्ट करते हैं, जिसे ऐसा कहना उचित होगा। तीन क्लासेस हैं पावर एम्पलीफायर को क्लासिफाई जब हम करते हैं, तो बेसिकली या ब्रॉडली तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व नज़र आ रहे हैं। क्लास ए ऑपरेशन की हम बात करते हैं, या क्लास ए पावर एम्पलीफायर की हम बात करते हैं। इस ऑपरेशन में यानी क्लास ए ऑपरेशन में ऑपरेटिंग पॉइंट जो है, जिसे क्वेशिएंट पॉइंट या क्यू पॉइंट भी कहा जाता है, तो कर्व में भी आप देख सकते हैं जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसे हमने है बीच में कर्व के, जिससे कि आउटपुट करंट जो है वो पूरी साइकिल के लिए फ्लो करे, पूरी इनपुट साइकिल के लिए फ्लो करे।
यानी 0 से 360 डिग्री तक के लिए फ्लो करे, आउटपुट हमें प्राप्त हो पूरी साइकिल के लिए। इस पोजीशन में वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा होता है और डिस्टॉर्शन जो होता है आउटपुट सिग्नल में वो मिनिमम होता है, कम होता है। इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी यानी जो डीसी को ये एसी में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्जन एफिशिएंसी मिनिमम होती है इन कंपैरिजन विद अदर क्लास ऑफ ऑपरेशन, यानी क्लास बी और क्लास सी की तुलना में इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी कम होती है, जो लगभग 25% से 50% के बीच होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसी लोड लाइन है। जब किसी VI कैरेक्टरिस्टिक को लोड लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट करवाया जाता है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है कर्व पर। तो उस पॉइंट या उस वैल्यू के अराउंड डिवाइस को ऑपरेट करवाया जाना उचित होता है उसकी अच्छे आउटपुट के लिए। तो यहाँ जो Q है आपका वो क्वेशिएंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हम बाद में और डिटेल में देखेंगे जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे, तब इस कर्व को हम और देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं IC यानी आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच ये कर्व है। और जो है IB उसको कांस्टेंट रखा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरी साइकिल के लिए हमें वैल्यू दे रहा है। एक है उस टेबल को हम एक बार को देखते हैं जो कि है तुलना ये देखिए ये है पावर एम्पलीफायर तथा वोल्टेज एम्पलीफायर के मध्य कंपैरिजन। जैसे कि कपलिंग जो है वो पावर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है और वोल्टेज एम्पलीफायर में यूजुअली RC कपलिंग काम में ली जाती है। सिमिलरली जो पावर आउटपुट है पावर एम्पलीफायर में बहुत हाई होता है, वहीं वोल्टेज एम्पलीफायर में पावर आउटपुट होता है लो। कलेक्टर करंट पावर एम्पलीफायर में 100 मिली एम्पेयर से ज़्यादा होता है और वोल्टेज एम्पलीफायर में जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू होती है बहुत कम, अराउंड 1 मिली एम्पेयर। आउटपुट इम्पिडेंस इसकी पावर एम्पलीफायर की लो होती है अबाउट 100 से 200 ओम और वोल्टेज एम्पलीफायर की आउटपुट इम्पिडेंस होती है हाई, अराउंड 10 किलो ओम। इनपुट वोल्टेज पावर एम्पलीफायर का होता है 2 to 5 वोल्ट, हाई में आता है ये। और वोल्टेज एम्पलीफायर का जो होता है इनपुट वोल्टेज वो होता है 2 से 5 मिली वोल्ट। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा पावर एम्पलीफायर का होता है लो, करीब 25 से 50 और वोल्टेज एम्पलीफायर का होता है हाई, 100 से ज़्यादा। कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस RC पावर एम्पलीफायर का होता है लो, 5 से 25 ओम और वोल्टेज एम्पलीफायर का होता है हाई, 5 से 10 किलो ओम। तो ये था तुलनात्मक रूप से एक स्टडी इसकी पावर एम्पलीफायर्स की और वोल्टेज एम्पलीफायर की। क्लास A पावर एम्पलीफायर के बारे में हमने अभी थोड़ा पढ़ा। क्लास B पावर एम्पलीफायर भी हम देखते हैं।
क्लास ए पावर एम्पलीफायर में पूरी इनपुट साइकिल के लिए आउटपुट हमें प्राप्त होता है। क्लास बी ऑपरेशन में क्या होता है, इस ऑपरेशन में ऑपरेटिंग पॉइंट Q को मिडल में नहीं रख के हम उसको कट ऑफ पॉइंट जो ज़ीरो है उस पर सिचुएट करते हैं, जिससे कि आउटपुट करंट सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो करता है, यानी 0-80 डिग्री इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट करंट फ्लो करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं करता। इस सिचुएशन में जो डिस्टॉर्शन होता है आउटपुट वेव में, आउटपुट सिग्नल में, वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्लास ए, लेकिन इसकी कन्वर्ज़न एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, करीब 78% तक। इसी प्रकार हम बात करें क्लास सी ऑपरेशन की, तो इस ऑपरेशन में जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, इस ऑपरेशन में ऑपरेटिंग पॉइंट Q को कट ऑफ से भी बहुत पीछे रखा जाता है, जिससे कि आउटपुट करंट जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए फ्लो करता है, मतलब इनपुट साइकिल के बहुत थोड़े से पीरियड के लिए वो फ्लो करता है, मतलब लेस देन पॉजिटिव हाफ साइकिल, लेस देन 180 डिग्री आप ये कह सकते हो। तो डिस्टॉर्शन जो है इट इज़ मच मोर देन अदर क्लास ऑफ ऑपरेशन, लेकिन इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत हाई होती है और डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्लास ए एम्पलीफायर जो है वो ऑपरेट करते हैं 0 से 360 डिग्री, क्लास बी ऑपरेट करते हैं 0 से 180 डिग्री और क्लास सी ऑपरेट करते हैं लेस देन 180 डिग्री। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसमें जो क्लास सी है आपका डायग्राम का